हेलो दोस्तों, हमने 5.2 के 1 नंबर का सारा क्वेश्चंस कर लिया है, बस 5 नंबर वाला क्वेश्चंस बाकी है। इसको करने के बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ a 3.5 दिया हुआ है, d कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है और n नंबर ऑफ टर्म्स 105 है और an फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू है 105। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब न वैल्यूज सब पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 3.5 है, यहाँ पुट कर देंगे, प्लस n के जगह 105 पुट करेंगे, माइनस 1 इंटू डी के जगह 0 पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि d 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो गया, बचा ये सिर्फ 3.5। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, यही आंसर है। चलिए अब 5.2 का 2 नंबर सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला और ये दूसरा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में एक एपी दिया हुआ है 10,7,4 ऐसे है और इसका 30वां टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। इसका a दिया हुआ है 10 और n है 30। अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए है 10 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी है माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 29 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस 77। ए एन इज इक्वल टू माइनस 77 आया आंसर। यही आंसर है। सी नंबर है आंसर। अब दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में भी एक एपी दिया हुआ है। दूसरा नंबर में एपी दिया हुआ है -3, -1/2, 2 ऐसे ऐसे करके 11वां पद फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 11वां तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस होगा -1/2 -3 डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1
बाई 2 इक्वल टू 6 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे। 6 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2। डी निकल गया 5 बाई 2। ए दिया हुआ है -3, एन है 11। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सिर्फ वैल्यूज सब पुट करेंगे। ए की जगह -3 प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 5 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। -3 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 10 इंटू 5 बाई 2। इसको यहाँ से काटेंगे, हो जाएगा 5। -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22। इसका आंसर होगा 22। ए एन इज इक्वल टू 22। देख लेते हैं 22 दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन में हाँ 22 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर में, यहाँ शायद नहीं दिख रहा है, देखिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 26 दिया हुआ है। बीच में हम क्या देंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए, ये एपी में आ जाए। तो बीच में हम यहाँ 14 देंगे अगर, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, ये एक एपी बन जाएगा। देखिए 2, 14, 26, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12। तो यहाँ 14 लगेगा। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर में यहाँ 18 होगा और यहाँ 8 लगेगा। ऐसे ही तीसरा नंबर में यहाँ होगा 6.5 होगा, 13/2। और यहाँ होगा 8 होगा तीसरा नंबर में। अब इसी तरह चौथा नंबर भी देखेंगे, ये बहुत इजी है। यहाँ -2 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 2 होगा, +2 होगा और यहाँ +4 होगा। इसी तरह पांचवा नंबर देखेंगे, पांचवा नंबर में यहाँ 53 होगा और यहाँ 23 होगा और यहाँ 8 होगा, यहाँ -7। तीसरा नंबर में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे बन गए। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में एक एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है। ये एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा पद इसका 78 है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा पद इसका 78 है। इस पेज में देख लेते हैं। एपी क्या है, एपी है 3,8, 13, 18। ऐसे ऐसे करके कौन सा पद इसका 78 होगा। तो इसका पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ए दिया हुआ है 3 और डी दिया हुआ है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। डी भी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है 78। अब इस गिवन डेटा को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला वही होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है 78 78 और a दिया हुआ है 3 प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी कितना है, डी है 5। अब सॉल्व करेंगे इसको, 3 को इधर लाएंगे तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। यहाँ आएगा 75 और यहाँ आएगा n-1 इंटू 5। n-1 इज इक्वल टू 75 बाय 5, यहाँ आएगा 15। n-1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो n बराबर 16, ये आंसर है। इसका 16वां पद 78 होगा। अब इसी तरह 5वां नंबर सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें कितना पद है। तो चलिए इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। एपी है 7, 13, 19 ऐसे करके 205 तक है। इसमें कितने पद हैं ये चेक करना है, कितने टर्म्स है इसमें। सबसे पहले तो ए दिया हुआ है 7, गिवन डेटा निकाल लेते हैं। डी भी दिया हुआ है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और क्या क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 205। इसका एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 205 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 7 पुट कर देंगे यहाँ, प्लस n-1 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद डी पुट करेंगे, डी की जगह कितना है 6, डी है 6। अब सॉल्व करेंगे इसको, 7 को इधर लाएंगे हो जाएगा -7, यहाँ n-1 इंटू 6। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 198, n-1 इंटू 6। अब n-1 इज इक्वल टू होगा 198 बाई 6। इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 33। अब n-1 इज इक्वल टू है 33, n इज इक्वल टू 34। यही आंसर है। मतलब इस एपी में 34 टर्म्स है, 34 पद है। अब छठा नंबर सॉल्व करेंगे। छठा नंबर नहीं, 5 नंबर में ही 2 क्वेश्चन है, तो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी एक एपी दिया हुआ है। इसमें भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना है। इसमें एपी दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक 1/2
13 ऐसे ऐसे करके -47 तक है। चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू 15/1/2 माइनस 18। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 31/2 माइनस 18। 31 माइनस 36/2 एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ -5/2। डी है -5/2 और ए एन है -47। अब सेम फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है -47, ए दिया हुआ है कितना 18। n-1 एज इट इज रहेगा। डी कितना है -5/2। 18 को इधर लाएंगे, 18 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -47 माइनस 18 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। यहाँ हो जाएगा -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा -65 इंटू 2/-5। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 65 कट जाएगा। 13×5 = 65, तो यहाँ हो जाएगा 26। n-1 इज इक्वल टू कितना है 26 है। n इज इक्वल टू हो जाएगा 26 + 1 27 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 27। इस एपी में 27 टर्म है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज 5 नंबर तक ही रखते हैं। कल 6 नंबर से फिर स्टार्ट करेंगे और 5.2 कल कंप्लीट कर देंगे।